हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैटरडे या संडे को आपके लिए राजस्थान जीके का एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। तो ये वीडियो राजस्थान हिस्ट्री की मैराथन क्लास का पार्ट नंबर 1 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो लास्ट में पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से हम राजस्थान जीके की कम्प्लीटली तैयारी करा रहे हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पुलिस, पटवार के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा सोजत। सोजत कहाँ पर है? ये पाली में है। ठीक, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी मुगल सम्राट शाहजहां ने। नेक्स्ट है, जोधपुर में स्थित राई के बाग का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है जसवंत देव। नेक्स्ट है, दुर्गादास का लालन पालन इनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था? लूडमा गांव है राजस्थान में, लूडमा गांव में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने जोधपुर राज्य की नींव डाली थी। तो ये जयचंद गढ़वाल के भतीजे बताए जाते हैं, राव सिंह। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, राव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। यहाँ से राजस्थान जीके की ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कम्प्लीटली राजस्थान जीके की तैयारी कराई जा रही है। और अपने फ्रेंडों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी? सही आंसर होगा हिंदू बादशाह। नेक्स्ट है, राव मालदेव द्वारा बनाए गए स्वरूप सागर तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बहूजी का तालाब। 1595 में मोहटर राजा उदय सिंह का देहांत कहाँ हुआ था? लाहौर। नेक्स्ट है, राव सूजा किसकी मृत्यु परांत मारवाड़ का शासक बना? सही ऑप्शन हो जाएगा सतल। नेक्स्ट है, अजीत सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से किया था? तो इंद्र कुमारी इनकी पुत्री थी, जो कि इन्होंने फर्रुखसियर से अपनी पुत्री का विवाह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? और राव जोधा को वास्तविक संस्थापक माना जाता है सामंत प्रथा का। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1539 में जालौर विजय के समय मालदेव की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मालदेव की सेना का नेतृत्व राठौड़ बीदा ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी। हाँ फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये आपके राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि आपकी जुलाई एंड में डेट भी आ चुकी है, शायद जुलाई एंड में आपका एग्ज़ाम होना है। और पटवार के लिए भी, ये दोनों राजस्थान पुलिस पटवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि राजस्थान हिस्ट्री का ये पार्ट नंबर 1 है। आपको 5 पार्ट में राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट करा दी जाएगी। और आपकी राजस्थान जियोग्राफी का पार्ट नंबर 1 हो चुका है, वो भी 5 पार्ट में कंप्लीट करा दी जाएगी। वैसे प्रैक्टिस सेट के तौर पे वहाँ राजस्थान जियोग्राफी चल रही है। अगर आपने सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। लेकिन आपको राजस्थान जियोग्राफी भी कम्प्लीटली मैराथन के थ्रू 5 पार्ट में करा दी जाएगी। तो 4 पार्ट उसके भी बाकी हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगले 4 पार्ट भी जल्दी कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 1638 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था ये।
पहला राज्याभिषेक बोला जाता है। निम्न में से किसका निर्माण अजीत सिंह ने नहीं करवाया? तो घनश्याम मंदिर का अजीत सिंह ने करवाया है, जसवंत स्मारक का भी और फतेह महल का भी। बाकी का बचा ये जनासागर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जनासागर का निर्माण जसवंत सिंह ने नहीं, अजीत सिंह ने नहीं करवाया है। नेक्स्ट है 1538 ईस्वी में मालदेव ने बीरमदेव को पराजित कर कहाँ अधिकार कर लिया था? तो अजमेर व मेड़ता ये दोनों पर अधिकार कर लिया था मालदेव ने बीरमदेव को पराजित करके। नेक्स्ट है अजीत सिंह को कालिंदी में किसके संरक्षण में रखा गया था? तो मुकुंद दास थे ये, इनके संरक्षण में रखा गया था। गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था गज सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? वैसे सन पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन पटवार में ज़्यादातर है पूछ ली भी जाती हैं, तो ज़रूरी है याद करना राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है राव जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बन गया? तो राव सातल देव मारवाड़ के शासक बने थे राव जोधा के बाद। नेक्स्ट है दुर्गादास की मृत्यु कहाँ हुई थी? दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था? तो इन्होंने 1538 ईस्वी में पराजित किया था डूंगर जी को। अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? और लाहौर। मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना? तो सूर सिंह, ऑप्शन डी राइट आंसर। शुजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था? तो राव बीकानेर, जिन्होंने बीकानेर साम्राज्य और बीकानेर शहर बसाया था। तो बीकानेर साम्राज्य बीकानेर राज्य बसाया था 65 में। नेक्स्ट है और नगर बसाया था शायद 88 में, 1488 में, 1465 में। मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो हीराबाड़ी के युद्ध में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नहीं, यहाँ बीकानेर का देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ बीकानेर का 1465 में तो ये इन्होंने राज्य की स्थापना की थी बीकानेर की, ठीक है। और नगर बसाया था वो 1488 में बसाया था। ये डेट दोनों याद रखिएगा, बस एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि बीकानेर नगर की स्थापना कब की गई थी 1488, और बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी 1465। कन्फ्यूजन दूर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। नेक्स्ट है राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके बीच में लोहावट का युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर लोहावट। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया था? तो मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने सबसे पहले मारवाड़ का एक ऐसा शासक था, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो मोटा राजा उदय सिंह था, फर्स्ट ऐसा ये राजा था। नेक्स्ट है राव जोधा ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? श्रृंगार देवी, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? तो अवतार चरित, ऑप्शन ए राइट आंसर, अवतार चरित रचित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह ने कौन से मुगल राजकुमार का साथ दिया था?
शाह शुजा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुजा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बन गया? तो गांगा मारवाड़ का शासक बने। राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न, जोधपुर के राठौड़ वंशीय शासक महाराजा अजीत सिंह की प्रारंभिक दिनों में किसने रक्षा नहीं की व उनके लालन पालन में योगदान नहीं दिया? तो सही आंसर होगा गज सिंह। मालदेव ने पाहोवा के युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक को पराजित किया था? पाहोवा के युद्ध में, राव जत सिंह को पराजित किया था। नेक्स्ट है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जोधपुर का पहला शासक कौन था? जो मैंने आपको अभी भी बताया था ऊपर, तो मोटर राजा उदय सिंह। इनका नाम उदय सिंह था, लेकिन मोटर राजा की उपाधि किसने दी? मोटर राजा की उपाधि इन्हें किसने दी? तो वो अकबर ने दी थी इन्हें। मोटर राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। नेक्स्ट है, जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जमरूद अफगानिस्तान में। राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? ऑप्शन डी राइट आंसर रतन सिंह। नेक्स्ट है, उस प्रथम राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अकबर से पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूरशासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली। राइट आंसर होगा राम मालदेव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शेर शाह से पराजित हुमायूं जब मारवाड़ आया तो मालदेव ने उसे कहाँ का परगना देने की पेशकश की थी? तो बीकानेर का परगना दिया था। नेक्स्ट है, मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अजीत सिंह ने जोधपुर पर कब अधिकार कर लिया था? 1707, ऑप्शन ए। जोधपुर के छीतर पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा महाराजा उम्मेद सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राव चंद्रसेन के संबंध में सत्य कथन क्या है? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने वाले राव चंद्रसेन राजपूताने के दूसरे शासक थे। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी। या चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, राव चंद्रसेन के उस भाई का नाम बताइए जिसने वीरता व सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने 1572 और 73 में उसे जोधपुर सुपुर्द किया था। तो ये मोटा राजा राव उदय सिंह, ऑप्शन बी। जसवंत सिंह ने काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान में लगाए? राइट आंसर होगा कागा उद्यान, ऑप्शन ए। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था? राइट आंसर होगा मानबाई, जिसे जोधाबाई बोला जाता था। अकबर की जो पत्नी थी जो कि सांबर स्थान पर उनका विवाह हुआ था, तो उन्हें जोधाबाई नहीं बोला जाता, उन्हें जोधबाई बोला जाता था, और जोधाबाई मानबाई को बोला जाता था, जो कि मारवाड़ की थी। चलिए नेक्स्ट है, राव चंद्रसेन का कार्यकाल किस क्रम में है? तो राव चंद्रसेन 1562 से लेकर 1581 तक इनका कार्यकाल रहा।
रडमल की हत्या कब करवाई गई थी? रडमल की हत्या 1438 ईस्वी में कराई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने किस राठौड़ वंशीय शासक को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी? दल थम्बन, महाराज राव गज सिंह। ऑप्शन ए, राव गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? तो ये 7,000 का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जसवंत सिंह की वास्तुकला के संदर्भ में उपलब्धियां नीचे वर्णित की गई हैं, इनमें से कौन सी सत्य नहीं है? मंडोर की छतरियां जसवंत सिंह ने इनका निर्माण करवाया। राई का बाग कल्याण सागर जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे ने निर्मित तालाब करवाया। या जसवंत सिंह की पत्नी अतिरंग दे ने जोधपुर में जना सागर तालाब का निर्माण करवाया, जो शेखावती का तालाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कागा जोधपुर में इस स्थान पर निर्मित बगीचे हेतु इराक से अनार के पौधे भिजवाए। तो ये ऑप्शन डी इसका सत्य नहीं है, बाकी के तीनों सत्य हैं, सही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1679। नेक्स्ट है, गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? तो जैता और कूपा। इन्हें 99 युद्धों का विजेता बोला जाता है और मालदेव को 52 युद्धों का विजेता। नेक्स्ट है, जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी? तो 1459। ऑप्शन डी। गुड़सागर दुर्गापाठ भाषा निर्माण दुआ अजीत सिंह चरित्र अजीत सिंगरी कविता अजीत सिंगरा गीत दुआ श्री ठाकुररा आदि ग्रंथों की रचना किसने की है? राइट आंसर है अजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसने शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 में एरनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन किया। सही उत्तर हो जाएगा मानसिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मारवाड़ वंशीय शासक के समय राजपूत जाति में होने वाले कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं प्रसारित की गईं और ऐसी आज्ञाओं को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के तमाम किलों के द्वारों पर लगवाया गया? तो ये महाराजा तख्त सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर, इन्होंने ये कार्य किया था। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मारवाड़ का भूला बिछड़ा राजा किसे बोला जाता है? रावचंद्र सेन को। तो मारवाड़ के रावचंद्र सेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है, मारवाड़ के राव मालदेव का कालक्रम बताइए, कितना होगा? 1532 से 1562। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की स्थापना अनुमानत कब की गई थी? अनुमान पूछा गया है, एग्जैक्टली नहीं पूछा गया। तो अनुमानत 1240। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो एक ही ऐसा शासक पहुंचा था यहाँ पे जिन्होंने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की थी, तो वो थे रावचंद्र सेन। इन्होंने उनका पूरा वृत्तांत तो जरूर सुना था, लेकिन वहाँ से ये तुरंत वापस चले आए थे। नेक्स्ट है, मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से किससे जाना जाता है? राइट हो जाए गोराधाय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस राठौड़ शासक ने किस राठौड़ शासक ने दिसंबर 1875 के कलकत्ता दरबार व 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लिया तथा 1879 ईस्वी में उसने अंग्रेजों से नमक समझौता किया?
तो ये थे जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो जोधपुर, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी जोधपुर। जसवंत थड़ा बनवाया किसने था? तो जसवंत द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा सरदार सिंह ने बनवाया था। ये अपने पिताजी, ये इनके पुत्र थे, तो पिताजी की याद में इन्होंने सरदार सिंह, जसवंत थड़ा सरदार सिंह ने बनवाया था जसवंत द्वितीय की याद में। जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र थे सरदार सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर में गोराधाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अजीत सिंह ने करवाया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राव जोधा। नेक्स्ट है, किस शासक के समय जोधपुर पोलो का घर कहा कहलाता था? पोलो का घर, तो सरदार सिंह, इन्होंने ही जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया है, सरदार सिंह ने। नेक्स्ट है, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए राज्य के प्रतिनिधि के रूप में J.W. यंग को लंदन भेजा था? उम्मेद सिंह। नेक्स्ट है, मारवाड़ का भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध है, तो गज सिंह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? राव सिया, ऊपर कर चुके हैं हम इसे। नेक्स्ट है, दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? कर्नल टॉड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? ये वक्त सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राठौड़ राजाओं के नाम से पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये राव लगाते हैं अपने नाम के आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने जोधपुर विजय के उपरांत वहां का प्रशासक किससे नियुक्त किया था? राय सिंह को, ऑप्शन ए। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था? तो मिर्जा राजा जय सिंह। सात राजाओं के, 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा है मिर्जा राजा जय सिंह ने, इसलिए सबसे ज़्यादा एकमात्र शासक था ये राजस्थान का, जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला एकमात्र शासक था। नेक्स्ट है, अजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत जोधपुर का शासक कौन बना? तो अभय सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राव जैत सिंह की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? सही आंसर हो जाएगा पाहोवा का युद्ध, 1541-42 ईस्वी में हुआ था ये। नेक्स्ट प्रश्न है, 1564 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लेने के उपरांत चंद्रसेन ने कहाँ शरण ली थी? भद्राजुड़, ऑप्शन ए राइट आंसर, भद्राजुड़ में शरण ली थी इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है, रडमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? राव जोधा। नेक्स्ट है, मान सिंह ने मानपुर नामक कस्बा कहाँ बसाया? तो ये बिहार में बसाया था, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राव रडमल मारवाड़ का शासक कब बना? ये 1427 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो इन्हें 4000 जात व 4000 सवार दिया गया था। मालदेव की रानी उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी भी कहते हैं, कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये जैसलमेर की राजकुमारी थी।
ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, मालदेव की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? और राव चंद्रसेन बने थे, जिन्हें भूला बिसरा राजा कहा जाता है, या महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं, और इन्हें मालदेव को हसमत वाला राजा कहते थे। इनके शासनकाल में ऐश आराम बहुत था इन्हें, इसलिए इन्हें हसमत वाला शासक कहते थे। नेक्स्ट है, चूड़ा ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकार घोषित कर दिया? तो किशोरी देवी थी। इनके प्रभाव में आकर इन्होंने अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो कि बनना चाहिए था बड़ा पुत्र। नेक्स्ट है, जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र कहाँ था? तो वो था सिवाना दुर्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन था? तो ये थे रावचूड़ा। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने बेल आइकॉन को ऑन नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया है, तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा हमारी वीडियो क्लासेस का। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर लें। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और आपको अच्छी लगी कैसी लगी वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जिससे क्या है, मोटिवेशनल मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी मोटिवेट रहना ज़रूरी है, मेरे लिए भी मोटिवेट रहना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उनका भी राजस्थान जीके कंप्लीट हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है? तो 2 शाखा कंप्लीट हुए थे, पहला और दूसरा, लेकिन हाँ तीसरा शाखा जो हुआ था यही अर्ध शाखा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मान सिंह ने अंग्रेज़ों से कब संधि की थी? तो 6 जनवरी 1818। नेक्स्ट है, रावचूड़ा ने अपनी राजधानी किसे बनाया? और मंढोर, ऑप्शन सी राइट आंसर, मंढोर को। नेक्स्ट है, मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो स्वरूप दे, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, राव सिया की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक कौन बना? ऑप्शन सी आस्थान। नेक्स्ट है, दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके पास रखा था, जो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बनी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये निहालचंद, ऑप्शन डी राइट आंसर, निहालचंद के द्वारा बनी ठनी का चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जसवंत सिंह राठौड़ की 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर, जो कि अफगानिस्तान में है, मृत्यु हुई। यह स्थान वर्तमान में किस देश में है? जो कि मैंने आपको अभी बता दिया, अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह किसका पुत्र था? तो ये मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूट का वंशज मानने के पक्षधर हैं? तो डॉक्टर हार्नले एवं पंडित GH ओझा। नेक्स्ट है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का उद्भव कन्नौज से मानने वाले विद्वान हैं? तो मोहनडौत नैडसी और दयालदास सेडायच, ये दोनों ऑप्शन राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है, ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ये वत्स राज प्रतिहार, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए औरंगजेब के साथ किस महाराणा का युद्ध हुआ था? तो ये थे महाराजा राज सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे। नेक्स्ट है, जगमाल को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो ये जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी अकबर ने। नेक्स्ट है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना?
रावचंद्र सेन। मारवाड़ का प्रताप नाम से जाना जाता है रावचंद्र सेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की थी? तो ये की थी मोटर राजा उदय सिंह ने सबसे पहले। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादेन भटियाड़ी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? तो मालदेव की रानी थी उमादे, ये रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, तीनों नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के शासक को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी? तो महाराणा अगस्त सिंह। नेक्स्ट है, जसवंत सिंह ने वैद्य पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय संधि 1679 से लेकर 1709 तक लड़ने वाला राजपूत योद्धा था, तो वो थे दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट है, राजस्थान के राठौड़ वंश के सूर्यवंशी किसने माना है? तो ये जोधपुर के राजा राज्य ख्यात की। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया गया, उसका नाम क्या था? सूरज कंवर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुमेल गिरी सुमेल का युद्ध 1516 ईस्वी में किन शासकों के मध्य हुआ था? तो मालदेव और शेरशाह सूरी, जिनमें इनके दो सैनिक थे, जैता और कुपा, जो कि मारे गए थे, जो कि 99 युद्धों के विजेता कहे जाते हैं, और मालदेव 52 युद्धों के विजेता। जोधपुर राज्य के राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन था? आदि पुरुष उसे कहा जाता है जो उस राज्य की स्थापना करता है, तो राव सिंहा। नेक्स्ट है, पाहोवा के मैदान का युद्ध किन की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था 1541 ईस्वी में? पाहोवा का युद्ध मालदेव और राव जैतसिंह बीकानेर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कितने दिनों तक अधिकार रहा था? तो 524 दिन तक। नेक्स्ट प्रश्न है, जैतारण का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ये मालदेव और अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर की मानबाई किस उपनाम से जानी जाती है? जो मैंने आपको बताया था, जगत गोसाई उमराई हनूत के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा को किंग मेकर कहा जाता है? किंग मेकर, तो किंग मेकर आपका कहा जाता है अजीत सिंह को, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दुर्गादास का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये शिप्रा नदी, जो कि उज्जैन में है, शिप्रा नदी के तट पर हुआ था। राव जोधा के प्रमुख उत्तराधिकारी कौन थे? तो राव सातल और राव सुजा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के समय सामंत व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई? राव सुजा। नेक्स्ट है, राव गंगा के समय मेड़ता का शासक कौन था? मेड़ता के शासक थे बीरमदेव, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव हुमायूं के बुरे दिनों में शासक थे। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक के समय 1593 ईस्वी से मल्लीनाथ जी का पशु मेला प्रारंभ हुआ? तो मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी कौन रहा? तो इनका उत्तराधिकारी था महाराजा सूर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रोच सिद्धांत का सार सिद्धांत बोध तथा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना किस जोधपुर महाराज ने की है? तो ये की हैं जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अजीत सिंह के वयस्क होने की स्थिति में औरंगजेब ने 26 मई 1679 ईस्वी को किसे जोधपुर दे दिया था? तो ये इंद्र सिंह को दे दिया था जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी में किसको हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था?
तो ये जफ़र कुली को हरा लिया था, अधिकार कर लिया था जोधपुर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर में मेहरानगढ़, फतेहपुर, दौलत खाने में बड़ा महल, मंडोर में एक थम्बिया महल, काला घोड़ा, भैरव हड़बूजी, पाबूजी, रामदेव जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ किसने बनवाई? तो ये अजीत सिंह ने बनवाई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जोधपुर के किस महाराजा ने अपने राज्य में नमाज की बांग देने वाले मुसलमान को मृत्युदंड देने की घोषणा की थी? तो ये की थी भक्त सिंह ने, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर का कौन सा शासक पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव में था? तो ये मान सिंह थे, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृष्ण कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? ये मेवाड़ यानी उदयपुर की राजकुमारी थी। इनकी वजह से जयपुर और जोधपुर में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, कृष्ण कुमारी की सगाई 1799 ईस्वी में कहाँ के राजा के साथ की गई थी? तो ये सगाई हुई थी इनकी जोधपुर महाराजा के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण कुमारी के साथ विवाह करने के लेकर किन शासकों के मध्य 1807 में युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था जगत सिंह व मान सिंह के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नाम से ग्रंथालय की स्थापना किसने की, किसके समय में की गई थी? ये महाराजा मान सिंह के समय में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाराजा के समय जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि 6 जनवरी 1818 ईस्वी में की थी? तो मान सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जोधपुर में किसके शासनकाल में दयानंद सरस्वती की अनेक सभाएं आयोजित हुई थी? ये हुई थी जसवंत सिंह द्वितीय के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय नरेश जिन्होंने अलग से प्री पर्स तथा सिविल लिस्ट पद्धति चालू की थी, ये थे महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, उस राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसे 52 युद्धों का नायक 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है? तो राव मालदेव, ऑप्शन बी राइट आंसर। कई बार मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ, रिवाइज भी हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण कराया था? तो तालाब था वो रानीसर तालाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती की पदवी किसे प्रदान की गई है? तो ये की गई है दुर्गादास को। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? ये थे जसवंत सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राव जोधा ने चामुंडा माता व राठौड़ों की कुल देवी नागड़ेची माता के मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? ये कराया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी? ये काहुनी गांव था, यहाँ शरण ली थी राव जोधा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा के युद्ध में गांगा ने सांगा की सहायतार्थ मारवाड़ में से फौज भेजी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व किया था राव मालदेव ने, ऑप्शन सी राइट आंसर। पाहोवा के युद्ध में विजय होने पर कुंपा को मालदेव ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? डीडवाना, ऑप्शन डी बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह ने अपना शिविर कहाँ लगाया था? ये बाबरा में लगाया था, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जोधपुर के मान सिंह कौन से समुदाय के अनुयायी थे? नाथ समुदाय के। इनके शासनकाल में नाथों की बहुत लूट मची हुई थी, नाथों ने इन्हें बहुत लूटा था अच्छे तरीके से, इसलिए नाथ समुदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, 28 अगस्त 1730 को खेजड़ी आंदोलन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? तब शासक थे 1730 में अभय सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ऊपर हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, राइट आंसर होगा मालदेव और शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन के बक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेनाएं भेजी थी? तो एक ऐसे शासक थे सरदार सिंह, जिन्होंने चीन के बक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ में के ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेनाएं भेजी थी। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा मैराथन क्लास, जो कि
राजस्थान हिस्ट्री का मैराथन पार्ट 1 था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड, रोज़ाना मैं आपको राजस्थान जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उन्हें रोज़ाना टाइम निकाल के उन वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये टोटली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पुलिस और पटवार के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हैं ये। तो आप राजस्थान जियोग्राफी के जो मैं प्रैक्टिस सेट रोज़ाना प्रोवाइड करा रहा हूँ, उन्हें प्लेलिस्ट में जाके रोज़ाना देखिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा हिस्ट्री का मैराथन, राजस्थान हिस्ट्री का मैराथन पार्ट नंबर 1। चलिए मिलते हैं अगले मैराथन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।